मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा हमें पारस बुद्धि बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रावण ने हमें पत्थर बना दिया है और जब पत्थर कोई होता है तो एक तरह से उसके मतलब रावण को जब जहां मन होगा, जिस पत्थर को जहां जैसे लगाना है, जैसे इस्तेमाल में लाना है, वो उस पत्थर को उस तरह से इस्तेमाल करेगा। हम बिल्कुल पत्थर की तरह पड़े रहेंगे और वो हमारा इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते हैं, पारस बनाते हैं। पारस का मतलब होता है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को परिवर्तित कर दे, जो उसके संबंध संपर्क में आएगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो लोहे से सोना बन जाएगा। इस बात की गहराई को समझेंगे तो बहुत 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 उत्साह बढ़ेगा, बहुत ऊर्जा अपने आप में संतम पूरा मन बुद्धि खुशी से झूम उठेगा कि क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है। जी हाँ, ये हो सकता है। बस यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिसको समझनी है, जिसको अपने जीवन में उतारना है और बस हम परिवर्तन को देख पाएंगे, खुद के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। इसके लिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो भी ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हमें गहराई में जाना है, उसे अपने जीवन में धारण करना है। और जब अपने जीवन में उसे धारण कर लेंगे, स्व उन्नति होगी तो स्वाभाविक तौर पर दूसरों की उन्नति भी साथ साथ होने लगेगी। हम इस कार्य में सक्षम हो पाएंगे। इस बात को आगे बाबा समझाने के लिए जो बाबा ने बात कही है उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण इस परमात्मा निमित्त का है के पास है कि हम रोज एक दिनचर्या में, अपने रोज के जीवन शैली में एक काम जो कर रहे हैं जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, बस हर चीज को हम चतुर की तरह बस रटे जा रहे हैं। करते क्या है, हम रोज खाना खाते हैं, सबको हम लोग इस बात को से एकदम अवगत है। हम रोज खाना खाते हैं, हम कहते हैं खाना खाएंगे तो ताकत मिलती है। अब एक मिनट जरा सा इसको गौर से सोचिए कि खाना जो हम खाते हैं वो तो एक लौकिक ठोस वस्तु होती है। दाल हो, चावल हो, फल हो, सब्जी हो, मसाले हो, जो कुछ भी हो, वो तो एक वस्तु है। उस वस्तु को हम खाते हैं, मतलब शरीर के अंदर डाल देते हैं, तो फिर ऊर्जा कैसे आती है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो ऊर्जा, हम जैसे बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये एक ऊर्जा है, इसके पीछे ताकत ऊर्जा लग रही है। तो वो तो खाना था, ये ऊर्जा में कैसे आया? इस बात को कभी हमने सोचा कि खाना हम भौतिक एक ठोस चीज को मुंह से, जो भी प्रक्रिया है, मुंह से डालेंगे, चबाएंगे, खाएंगे, निगलेंगे, फिर वो पेट में जाएगा, पचेगा, तो कुछ ठीक है। लेकिन वो तो एक ठोस चीज थी, एक साधारण सी वस्तु थी, उसको हमने खाया तो हमारे में ऊर्जा कैसे आई, वो ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हो? बस इसी चीज को थोड़ा सा घुमा करके देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो विकारों के बाहर हम कुछ समझ पाएंगे। वो ये है कि आज जब हम भक्ति में भी कहते थे और अभी विज्ञान में हम कहते हैं कि मतलब माता पिता बाबा, तो ये जो माता पिता बाबा कहते हैं ना, तो ये जो पिता है, परम पिता परमात्मा है, ये ऊर्जा है और उन्हीं का मतलब वो बाबा कहते हैं कि वो निराकार है और हम आत्माओं को भी ये स्मृति दिला रहे हैं कि हम निराकार हैं। अब इस बात को उससे जोड़ते हैं कि ये जो ऊर्जा है, तो जैसे ये भौतिक शरीर में भौतिक वस्तुएं हमने डाली और वो ऊर्जा में परिवर्तित हुई, वैसे ही परमात्मा ऊर्जा है, वो ऊर्जा का भंडार है। वो ऊर्जा के भंडार जब सृष्टि, भौतिक सृष्टि की रचना रचेंगे तो हम खाना में उसको और एक कदम उसको समझने के लिए समझते हैं कि हमारे पास ऊर्जा आती है तो हम क्या करते हैं, बहुत निम्न स्तर पर जाकर के देखते हैं क्या होगा। हमारे पास ऊर्जा होगी, हम फिर खेती करेंगे,
हम उसमें मेहनत करेंगे, खेत को मतलब अच्छा जोतेंगे और फिर उसमें बीज बोएंगे, फिर फसल निकलेगी और फिर हम उस फसल को खाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये सृष्टि चक्र चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही इस परमात्मा के इस ज्ञान को भी मंथन में घुमाएंगे तो बातें बहुत स्पष्ट होंगी कि वो ऊर्जा है और उस ऊर्जा को भौतिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, हमारे में ऊर्जा है, हमारे में पूरा एनर्जी भरा हुआ है, तो हम जाकर के खूब अच्छे से खेती करेंगे, बढ़िया से खेती करेंगे और बहुत अच्छी फसल उगाएंगे। तो बस वही तो ये भी बाबा परमपिता परमात्मा भी कर रहे हैं ना। बस वो क्या है कि वो ऊर्जा को एक भौतिक रूप से अब खेतों में बीज बोएंगे और फसल आएगी। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा भी इस सृष्टि पर उतरते हैं और ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के उनसे हम ब्राह्मण बच्चों की रचना रचते हैं। इसको अब हम क्या करते हैं, लौकिक में इतना विकार भर गया है, बुद्धि में इतनी विकार भर गई है कि हम किसी और आयाम से सोच ही नहीं पाते हैं। हमें बस यही नजर आता है कि शादी होगी, एक स्त्री और पुरुष की शादी होगी तो वो बायोलॉजिकल माता पिता बनेंगे। बायोलॉजिकल माता पिता एक बहुत छोटा आयाम है। बुद्धि को विकसित करनी है, बुद्धि को बढ़ाना है, ज्ञान का मंथन करना है तो हमारी बुद्धि का स्तर बहुत ऊपर होगा। अब इसमें बताइए कि ये विकार वाली तो कोई बात है ही नहीं। जो हम खाना खाए उससे हमें ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से हमने फिर आगे काम किया और हम अच्छी खेती करें, फिर अच्छे फसल प्राप्त हुए और उस फसल को हमने खाया और फिर हमारे में ऊर्जा आई। तो ये जो चल रहा है इसमें विकार की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ही बातों को समझ पाएंगे। तो इसी में बाबा ने आज मुरली में बहुत स्पष्ट कहा है, जिस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बाबा कहते हैं कि कोई ने कह दिया कि सीता की राम चुराई गई, और ये सत्य है। और हम इस बात को कैसे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बस चतुर की तरह रट रहे हैं। बाबा एकदम आज स्पष्ट यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो। हमारी बुद्धि में निरंतर वो मंथन चलना चाहिए। बाबा का ज्ञान जो हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, उस ज्ञान से उन सवालों में हम उसको निरंतर चलाएंगे तो जो भी विकार उठते रहते हैं ना, वो विकार कटेंगे, वो विकार खत्म होंगे, हमारे विकर्म तक विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यही जो मंथन चलेगा ना, इसी को बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। पूरा सृष्टि चक्र की बातें समझ में आएंगी, अपने 84 जन्मों का इतिहास भूगोल समझ में आएगा और जो भी इस तरह की बातें हैं उन सब बातों के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमसे छिपी हुई है, जिसके मायने थोड़े से एक दिन के मंथन में इस परमात्मा निमित्त ने कहा था कि रावण ने इन बातों में कहीं ना कहीं छोटा छोटा बदलाव कर दिया है, जिससे बातें अर्थ की अनर्थ हो गई हैं, प्रशंसा से निंदनीय हो गई हैं। तो इस बातों को हम समझने लगेंगे, इस बातों को ऊपर से देख पाएंगे। जैसे आज के इस उदाहरण में हमने देखा कि कहीं विकार की जरूरत ही नहीं है। ऊर्जा का भौतिक में और भौतिक का ऊर्जा में कैसे सृष्टि चक्र चल रहा है, ऐसे ही हम हर बात को अलग आयाम से देख पाए, सोच पाए, यही सबसे प्रमुख बात है। इससे सारे विकर्म भी हमारे विनाश होने लगते हैं और हम बाबा के ज्ञान को आसानी से और सरलता से आगे बढ़ पाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी ढेरों बातें हैं। बाबा की हर दिन की मुरली में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आज की मुरली के मंथन में इस निमित्त द्वारा बस इतना ही। बस अंत में हम ये बात को बस ध्यान में रखना है, जो बाबा ने वरदान देते हुए कहा है कि समानता, बाबा की जो इतना अपार ज्ञान हमें दे रहे हैं, उन ज्ञान के से अपनी बुद्धि का भंडार भर लेना है बुद्धि में, और कोई बात रहे ही नहीं। सारी बातें इतनी पीछे दब जाएं, इतनी नीचे दब जाएं, सिर्फ ऊपर में ज्ञान की बातें लबालब भरी रहे। तो जब भी जहां भी निकलेगा ज्ञान की ही बातें छलकेंगी। तो ज्ञान की बातें, ज्ञान से बुद्धि में, हमारे हर व्यवहार में, हर चीज में ज्ञान जब उफनता रहेगा तो हर जगह वो ज्ञान ही फैलेगा, ज्ञान का ही प्रसार होगा।
ज्ञान का प्रसार होगा तो हमारा हर धारणा में ज्ञान की बातें होंगी, तो हमारा जीवन ही अलग आयाम का होगा। तो हम उसको क्या कह पाएंगे, जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो तो बाबा की समानता आएगी। तो बाबा की समानता का मतलब क्या हो गया, बाबा के समीप हो गया। जब बाबा के समीप हो गए फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर हम बाबा के सभी पुरुषार्थियों में बाबा के मतलब बाबा हर बात में कहते हैं ना कि सारे बच्चे क्रमशः हैं, तो क्रमशः में हम ऊपर के क्रम में होंगे, और ऊपर के क्रम में है मतलब हम विजयी रत्न हैं। और इसी को बाबा अंत में स्लोगन में भी बाबा ने कहा है कि सुख दाता बनना है तो अनेक आत्माओं के दुख और अशांति से मुक्त करने वाले। और हम ऐसा कब हो पाएंगे, जब हम स्वयं इस दुख के सागर से, इस दुख की दुनिया से, इस नर्क से अलौकिक रूप से अपने आप को अलग कर पाएंगे। अपने आप को अलग कर लेंगे तो हम दूसरों को भी हाथ दे करके, परमात्मा के निमित्त बन करके दूसरों मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।